गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द मल्टीक्राफ्ट ITI। सेकेंड ईयर का क्लास इलेक्ट्रीशियन का जैसा कि आपको पता है कि मैं ले रही हूँ। आपका चल रहा है टॉपिक DC मोटर। ठीक है, DC मोटर में आज जो है मेरा पार्ट 3 है। पहला क्या है, DC मोटर पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक है, DC मोटर। ठीक है, DC मोटर में आज है मेरा क्या, पार्ट 3। कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। इससे पहले का जो है मैंने बताया था आपको, जनरेटर और मोटर जो है पार्ट्स वाइज सेम होते हैं। ठीक है, बस सप्लाई का अंतर होता है। ठीक है, अगर आपने वो जनरेटर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है मल्टीक्राफ्ट के ITI के साइट पे आप उसे, मल्टीक्राफ्ट यूट्यूब के साइट पे आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैंने ये भी बताया आपको कि अगर किसी का जनरेटर अच्छे से कंप्लीट हो गया है तो मोटर समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी बच्चे को। लेकिन करना क्या है, आपको बुक को अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग लगाना है, फिर वीडियो को जो है पार्ट बाय पार्ट करके जैसे मैं चढ़ा रही हूँ ऐसे वैसा आपको देखना है। और कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आपको जो है कुछ भी कहीं पे भी परेशानी हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे जो कंसल्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ DC मोटर, मतलब DC मोटर्स का वर्गीकरण। आपको याद होगा कि जब मैं जनरेटर बता रही थी DC जनरेटर, तो उसमें भी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ DC जनरेटर बताया था। और मैंने ये भी बोला था कि हर चीज़ जो है DC मोटर भी सेम है। तो आप बोलोगे कि मैम अगर हम जनरेटर पढ़ ही लिए तो मोटर पढ़ने का ज़रूरत क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी आएगा ना सामने कि जब आप जनरेटर पढ़ ले रहे हो, ठीक है, तो फिर मोटर क्यों पढ़ोगे। जैसे मैं बार बार बोलते हैं कि अगर जिसको जनरेटर समझ में आ गया मोटर ईजिली आ जाएगा। तो बच्चों, मोटर का काम अलग होता है, जनरेटर का काम अलग होता है। जनरेटर का मतलब है कि आपको सप्लाई देता रहेगा, मोटर घूमने का काम करेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेम होता है, क्लासिफिकेशन सेम होता है, बस वर्किंग क्या होता है, वर्किंग में अंतर होता है। तो आपको अगर वो सारा चीज़ सेम से सेम पता चल जाएगा, जनरेटर का आपको अगर अच्छे से क्लियर हो चुका है तो मोटर समझने में एकदम आसानी होगी आपको, एकदम ईजी वे में ईजिली आप जो है समझ सकते हैं कि DC मोटर का काम क्या है, क्या करता है, कैसे करता है। ठीक है, तो DC मोटर का क्लासिफिकेशन में है, DC मोटर कितने प्रकार के होते हैं। पहला सवाल यही आएगा बच्चों के दिमाग में कि DC मोटर कितने प्रकार के होते हैं। तो DC मोटर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सीरीज मोटर, दूसरा है शंट मोटर और तीसरा है कंपाउंड मोटर। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सीरीज वाउंड मोटर, शंट वाउंड मोटर, कंपाउंड वाउंड मोटर। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या क्या वाउंड नहीं बताया था आपको, यहाँ पे आप वाउंड कर सकते हो। ठीक है, वाउंड करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, पुकारने में भी, और आपको जो है अगर देखना है, आप सिर्फ आप बोलते हो क्लासिफिकेशन ऑफ DC मोटर में कितने टाइप के होते हैं तो आपको फटाफट बताना होगा ऐसा। पहला सीरीज, दूसरा शंट और तीसरा कंपाउंड, यही ना है। तीसरा मेरा कंपाउंड। ठीक है, POUND। तो मेरा तीसरा हो गया कंपाउंड। पहला सीरीज, दूसरा शंट और तीसरा कंपाउंड। तो यही तो यहाँ पे लिखा है। अब जब तीनों के बारे में आपको नाम पता चल गया तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सीरीज़ क्या होता है, शंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो मैं जो यहाँ पे आपको फिगर वाइज दिखा रही हूँ, सबसे पहले आप फिगर को चेक करोगे। ठीक है, फिगर चेक करोगे। फिगर में आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है सीरीज़ मोटर। ठीक है, अब सीरीज़ मोटर है, सीरीज़ है। ठीक है, तो सीरीज़ किसके सीरीज़ में होगा, आर्मेचर के सीरीज़ में सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग होगा। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सीरीज़ लिखा है, यहाँ पे एक हो जाएगा फील्ड। ठीक है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे लगा हुआ है। पहला चीज़ आर्मेचर यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे DC सप्लाई जो सोर्स देंगे हम लोग कोई भी। ठीक है, या आप तो यहाँ पे सेल ले लो, ठीक है, या फिर बैटरी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये हो गया। अब देखो यहाँ पे वाइंडिंग में अंतर देखते हैं, आपको आगे भी दिखाऊंगी शंट वाले में भी। अभी सीरीज़ वाले में आप देखो क्या होता है, ये देखो ये जो है आपका वाइंडिंग, ये कम जो है टर्न दिख रहा है पहला। ठीक है, पहला तो कम टर्न है और दूसरा क्या है, मोटा तार का बना हुआ है। पहला कम टर्न और दूसरा मोटा तार का बना हुआ है। तो पहचानना एकदम ईजी हो कि आपको कहीं पे अगर मिलता है इस तरह का मोटर देखने को तो सबसे पहले तो आप वाइंडिंग से ही पता कर लोगे। ठीक है, ये बुक वाइज है बाबू। ठीक है, बुक वाइज है बच्चों। तो बुक वाइज जो है आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, फिगर इस तरह डायग्राम देखने मिलेगा। तो आप फट से पकड़ लोगे कि ये सीरीज़ का है, शंट का है, कंपाउंड का है। कंपाउंड का तो डेफिनेटली आप नहीं बोलोगे, क्योंकि कंपाउंड जब भी होगा तो कंपाउंड का मतलब ही होता है मिश्रित। ठीक है,
तो सीरीज और शंट वहाँ पे इंक्लूड होगा बोथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक मिल रहा है देखने के लिए, तो ये क्या हो गया, ये आपका सीरीज़ में। पहला आपका फिगर हो गया कन्फर्म, ठीक है, फिगर दिख गया। अब आते हैं इसके बारे में, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में तो बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है आपको डीसी मोटर का फील्ड वाइंडिंग मोटी तार और कम टर्न देकर बनाया जाता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। उसके जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्मेचर में जोड़ते हैं, फिगर में दिखाया गया, ठीक है। तो फिगर में कैसा दिखाया गया, ये देखो आप फिगर में अच्छे से देखोगे तो दिख रहा है आर्मेचर के, तो आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर के जो है सीरीज़ में लगा हुआ है आर्मेचर है, और यहाँ पे आपका आर्मेचर है, और यहाँ पे जो है आपका फील्ड वाइंडिंग। सीरीज़ हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो सीरीज़ में क्या बोलते हैं, सीरीज़ में बोलते हैं कि जैसे अगर हमको रेजिस्टेंस से दिखाना होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज़, तो क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। करते क्या है, ये एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, दूसरा रेजिस्टेंस का जब सीरीज़ बोलना तो क्या बोलते हैं, पहला रेजिस्टेंस का आखिरी सिरा, ठीक है, दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये जो जोड़ा हुआ हो गया, ठीक है, अब जो ये जुड़ गया, ये क्या कहलाएगा, अब कहलाएगा रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में। तो सेम बिल्कुल वैसे ही आप अगर देखो तो ये सीरीज़ वाइंडिंग, सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर क्या है, एक दूसरे के सीध में लगे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच किया हुआ। अगर इसको हम यहाँ से बांट के दिखाएं आपको कि यहाँ से सीरीज़ वाला यहाँ तक था पोर्शन और यहाँ से था आर्मेचर वाला पोर्शन, किसी कलर चेंज करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ये वाला जो आर्मेचर का स्टार्ट हुआ, आर्मेचर का ख़त्म, और ये वाला जो है रबर से मिटाती हूँ पहले इसको, ठीक है, ये हुआ ऐसा। अब जो है आपको देखो यहाँ पे जो है इसका लेके आओ ये पॉइंट, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये वाला जो है अगर देखो ये पहला पॉइंट कहलाएगा, ये दूसरा पॉइंट कहलाएगा, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। तो क्या किए थे, इसमें भी तो सेम वही कर रहे थे ना, तो सेम यहाँ पे भी करेंगे, पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट इसके साथ क्या किए, जोड़ दिए। तो क्या कहलाया, अभी क्या कहलाया, ये कहलाया आपका सीरीज़ में। क्लियर हो गया अच्छे से, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ का, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद बोला जा रहा है कि अब जब ये जो आपको पता चल गया कि सीरीज जनरेटर इस तरह का होता है, ठीक है, फिगर वाइज पता चल गया। अब इसमें स्पेशलिटी क्या क्या होती है, ठीक है। तो इस मोटर का करंट जो है लोड पर निर्भर करता है, ठीक है, लोड पर निर्भर करेगा। अच्छा, कम करंट होगा तो लोड क्या होगा, ठीक है, सवाल भाई बहुत बार पूछा जाता है ना, कम लोड पर क्या होगा, कम करंट देगा, और अधिक लोड पर क्या करेगा, अधिक करंट देगा। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा इस बात पे। अगर पूछा जाता है कि सीरीज़ मोटर का जो है आपको जो है स्पेशलिटी बताना है, तो क्या होगा, वहाँ पे आप बोल सकते हो ये लोड पर निर्भर करेगा। बिल्कुल ये लोड पे निर्भर करता है। अगर लोड आपका ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा, कम है लोड तो कम आपका करंट जो है आपका वो कम होगा, ठीक है। और ये जो है आपका, ये तो आपको पता चल गया लोड पे, ठीक है। स्पीड भी लोड के विपरीत होती है, ठीक है, स्पीड भी क्या है, लोड के विपरीत होती है। मोटर का टॉर्क कम या स्पीड पर अधिक होता है। मतलब क्या है कि लोड भी जो आपका लोड है ये तो करंट पर डिपेंड करेगा, और आपका जो है स्पीड भी लोड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। स्पीड जो है लोड पर डिपेंड करेगा, कैसे, वो इन्वर्सली होगा। क्या होगा, अगर आपका स्पीड बढ़ता है, ठीक है, स्पीड बढ़ता है तो लोड वहाँ पे कम हो जाएगा। ये चीज़ चलता है, कॉन्सेप्ट ये है आपका, ठीक है। आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है स्पीड के करंट, ठीक है, आई यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आपका अगर स्पीड बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, ठीक है। आपका कम लोड है, ठीक है, यह तो लोड के साथ यहाँ पे दिखाना है हमको, यहाँ पे लोड करना होगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि कम लोड पर, ठीक है, कम करंट, कम लोड पर कम करंट। तो लोड आपका अगर कम होगा तो जो करंट होगा वो क्या होगा, आई जो है वो भी क्या होगा, कम, ठीक है। ये अगर ये बढ़ेगा तो ये भी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। एक तो लाइन ये वाला हो गया आपका। दूसरा बोलता है कि ये जो है स्पीड भी लोड के विपरीत होता है, ठीक है। स्पीड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और लोड यहाँ पे क्या होगा, विपरीत होता है। मतलब 1/, ऐसे कर सकते हो आप। इसका मतलब है ये आपका बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये घटेगा, ठीक है, ये इन्वर्सली दिखाता है। तो ये तो आपको स्पेशलिटी पता चल गया कि हाँ इस तरह का होता है, ठीक है। अब पूछता भी है, कई बार पूछता है कि करंट के साथ कैसा रिलेशन है, स्पीड के साथ कैसा रिलेशन, तो आपको इससे आराम से जानकारी मिल जाएगी। आपको ये इस तरह का बताने का एक कारण ये भी है कि आपको अच्छे से नोट्स बनाने में सुविधा होगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जो है रीडिंग लगाना है, फिर पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखना है, स्क्रीनशॉट रखना है, उसके बाद उसको नोट्स तैयार कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है।
अच्छा, अब जब किसी चीज़ के बारे में आप जान लेते हो तो उसका जो है उपयोग कहाँ पे, उसको एप्लीकेशन कहाँ पे वो अप्लाई होगा वो भी तो जानना ज़रूरी है ना, कि कहाँ पे वो अप्लाई करेंगे हम उस चीज़ को। ठीक है, तो कहाँ अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, उपयोग। ठीक है, बोला जा रहा है कि यूज़ कहाँ होगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा था, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है उसके बारे में ना पूछ के, स्पेशलिटी के बारे में ना पूछ के आपसे यूज़ ही पूछ देता है कि कहाँ यूज़ करते हैं। तो याद रखेंगे, ठीक है, कि सीरीज मोटर का यूज़, ठीक है, सीरीज मोटर का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे भी स्टार्टिंग में अधिक टॉर्क की ज़रूरत होती है। अब मैंने टॉर्क बताया था ना आपको, टॉर्क क्या होता है मैंने बताया था आपको, कि जब भी आपका मैग्नेटिक पोल था, ये वाला था, मैग्नेटिक पोल के बीच में कंडक्टर को रखते हैं, वैसा कंडक्टर जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं ना, करंट, ठीक है, कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, सीसीसी। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वो क्या होता है, अपने आप घुमाव महसूस करता है और दबाव बनाता है। दबाव क्या होता है, घूमने की शक्ति प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो यहीं पे ये बता रहा जा रहा है, जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होगा वहाँ पे जो है सीरीज मोटर का यूज़ किया जाएगा। अब कहाँ यूज़ किया था, देखो यहाँ पे, इसको आपको याद से कंठस्थ कर लेना है। पहला है ट्राम, ठीक है, पहला है ट्राम, दूसरा है क्रेन, तीसरा है ट्रेन, चौथा है ट्रॉली कार, पांचवा है बसें। ठीक है, ये सब में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है। टॉर्क मतलब घुमावदार शक्ति, जो जितना ज़्यादा तेज मतलब स्टार्टिंग में घुमा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इस फिगर में आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये तो हो गया, चलो ये तो हो गया, मेरा सीरीज़ का काम कंप्लीट हो गया। सीरीज़ का है या नहीं, ठीक है, सीरीज़ का आपका काम कंप्लीट हो गया। सीरीज मोटर क्या होता है आपको पता चल गया, फिगर वाइज भी आपने देख लिया, इसके बारे में भी जान लिया कि इसका जो है लोड के साथ कैसा संबंध है, करंट के साथ कैसा संबंध है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, साथ में आपका यूजेस भी, एप्लीकेशन भी जानना ज़रूरी होता है, तो मैंने एप्लीकेशन भी आपको वो क्लियर कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपका जो है दूसरा जो वर्गीकरण में था, शंट मोटर, उसके तरफ। अब ये चीज़ जो है आप थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है, क्योंकि सेम चीज़ जो जनरेटर में पढ़ना था, सेम चीज़ जो है मोटर में पढ़ना था, यूजेस अलग अलग है सब जगह। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाए तो आप थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा हो रहा है कि शंट मोटर के जगह पर जनरेटर थोड़ा थोड़ा निकल जा रहा है मुँह से। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको करना है ये वाला शंट मोटर के बारे में। ठीक है, शंट मोटर क्या है, तो शंट मोटर क्या है, इस प्रकार का जो मोटर होता है, सबसे पहले आपको फिगर का अच्छे से क्लियर करवाती हूँ। फिगर में आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा अलग टाइप का। ठीक है, वो था क्या, सीरीज था, ये क्या है, शंट है। ठीक है, वो था सीरीज, ये है शंट। अब शंट में अगर देखो तो मैंने क्या बताया था, पैरेलल। शंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर आर्मेचर मेरा यहाँ लगा है, इसी के जस्ट पैरेलल में तो शंट फील्ड लगा है। क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से, आप समझोगे। पहला आर्मेचर था, ठीक है, आर्मेचर, और ये मेरा शंट फील्ड हो गया। शंट फील्ड, इसको वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, अब आपको वाइंडिंग में भी अंतर दिख रहा होगा। वाइंडिंग कैसा है इसका, देखो पतला तार है और ज़्यादा टर्न है। क्या है, पतला तार और ज़्यादा टर्न है। तो हमको नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए आपका, कि आप आर्मेचर के पैरेलल में देख रहे हो। पैरेलल का मतलब ही मैंने बताया आप कि एक समानांतर जिसको बोलते हैं। तो ये समानांतर ये है, और ये समानांतर, इसके समानांतर में क्या है, यहाँ पे आपको दिया है सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये पूरा समानांतर हो गया, फिगर वाइज समझ में आ गया। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, आप अगर देखो अच्छे से, इसको रिमूव करती हूँ। ये तो आपका जो है यहाँ से जो है करंट निकल रहा है मेरा, यहाँ से जो है करंट निकल रहा है, तो ये क्या कहला रहा है, आई कहला रहा है। जब यहाँ पे जाएगा तो ये आर्मेचर के अंदर जा रहा है ना, इसीलिए इसका नाम आई रखा गया, आर्मेचर करंट। ठीक है, और यही करंट जो आगे बढ़ जा रहा है, जो कहाँ चला जा रहा है, ये शंट फील्ड में चल जा रहा है। इसलिए अभी मैंने बताया था शॉर्टकट में आपको सीरीज़ को क्या लिखते हैं, ठीक है, ऐसी से लिख सकते हैं, ऐसे से शंट को लिखते हैं, कंपाउंड को जो है पूरा कंपाउंड लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें तो हमको नहीं लगता है कि ज़रा भी कन्फ्यूज़न होना चाहिए। अच्छा, अब तो ये तो हुई बात आपका फिगर की। अब आते हैं शंट मोटर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे शंट मोटर क्या होता है। शंट मोटर है और कैसा इसका बनावट होता है। तो इस मोटर का जो होगा फील्ड कॉइल क्या होगा, फील्ड कॉइल देखो यहाँ पे पतला पतला जो है पतली तार और ज़्यादा टर्न देकर बनाया गया। ठीक है, जिससे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक हो जाता है। कई बार क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका रेजिस्टेंस जो है अधिक है तो क्या कारण हो सकता है। तो आपको याद होगा कि मैंने लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बताया था। ठीक है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस,
ठीक है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, उसमें आपको 4 नियम थे। 4 में जो पहला नियम है वो नियम कहता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हम तार की जो है लंबाई को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ेगा। तो देखो ये वाला जो यहीं पे काम कर रहा है। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर किसी चीज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो तार की लंबाई क्या होगी। तो आपको जो है याद रखना होगा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के अनुसार, पहला नियम के अनुसार क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब एल बढ़ेगा तो मेरा आर बढ़ेगा। तो इसी नियम से यहाँ पे आप अच्छे से देख लो कि यहाँ क्या बोल रहा है कि पतला तार बना हुआ, पतला तार है और ज़्यादा टर्न है। तो ज़्यादा टर्न कब होगा, जब ज़्यादा तार होगा मेरे पास, ज़्यादा तार मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है, ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया। तो इसे क्लियर पता चल गया। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है उसका अधिक रेजिस्टेंस हो जाता है। यह कॉइल आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ा जाता है, जैसा कि इसका फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पैरेलल में जोड़ा गया है बच्चों। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आर्मेचर दिख रहा है अच्छा से, और उसके पैरेलल में ही, दोनों के पैरेलल में क्या है, यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग को भी अटैच किया गया, ठीक है। अब इसके बारे में स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, कि इस मोटर में, ठीक है, इस मोटर की लोड करंट, जो करंट लोड होता है लोड सहित, ठीक है, बोला जाए इस मोटर का जो करंट होता है वो अगर लोड रहे, लोड मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, जो भी बिजली खर्च करता हो, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं कि हाँ भारी बोझा या फिर इस टाइप का मोटर में बात हो रही है, कि जो भी एक्टिव कंपोनेंट हो ना उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस मोटर की जो है करंट लोड सहित, मतलब जब लोड रहेगा तो, और लोड रहित मतलब जब लोड नहीं होगा तो, दोनों दशाओं में, ठीक है, दोनों दशाओं में लगभग बराबर होती है, करंट बराबर होती है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डीसी मोटर का जो करंट है वो कब बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया आपकी कि लोड अगर रहेगा तो भी और लोड नहीं रहेगा तो भी क्या होगा, उसका करंट क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और फील्ड को सप्लाई वोल्टेज भी मिलते रहेगी। तो मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पे क्या है, ये भी वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है, एकदम इजी आप समझना, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है लोड करंट, ठीक है, इज इक्वल टू एस एच प्लस आई ए, ठीक है। मतलब क्या है, शंट फील्ड करंट प्लस आर्मेचर करंट दोनों मिलेगा तो मेरा लोड करंट मिल जाएगा। बात सही है कि नहीं। यहाँ से अगर मेरा एक आई आ रहा है और यहाँ पे आई ए और यहाँ पे आई एस, तो यहाँ पे एस एच, तो इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं आई एल बराबर, इन दोनों का इंक्लूड करके है ना, कलर चेंज करती हूँ, इन दोनों का इंक्लूड करके है ना, तो बस सिंपल सा लिखना है आपको आई एस एच और प्लस आई ए। ये दिखा रहा है आर्मेचर करंट को, ये दिखा रहा है आर्मेचर करंट को, ये दिखा रहा है शंट फील्ड करंट को, ठीक है। ये हो गया, ये इजी था। उसके उसी के अनुसार इसको खाली से बांट दिया गया, इसको इधर ले आया गया इक्वेशन के अनुसार, ठीक है। आई ए यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया गया, तो आई ए बराबर कर दिया गया आई एल माइनस आई एस एच। बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप जब इक्वेशन निकालोगे तो भी समझ में। और मैं एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ आपको, यहाँ पर आप ध्यान दोगे, यहाँ लिखा है, क्या लिखा गया है, यहाँ पर मैं इसको दिखा रही हूँ बाउंड करके, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि आई एस एच बराबर भी बाई आर एस एच। अब ये देखो, आपको याद होगा तो स्टार्टिंग से, तो ये आपको दिख रहा है कुछ, यहाँ जो मैं गोल कर रही हूँ आपको ध्यान होगा, आई बराबर क्या होता है, भी बटा आर होता है। कैसे पता, तो आप ये वाला बना लो ना फटाफट, ट्रायंगल भी आई आर। अगर निकालना क्या है, आई निकालना, तो आई को क्या करोगे, आपको जो है आई को ढकना है, क्या लिखता है, भी बटा आर लिखता है, यहाँ पे भी बटा आर है, तो भी बटा आर यही चीज़ तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी से निकला हुआ है। आपको ओम्स लॉ जो है उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ओम्स लॉ, ठीक है, OHMS, ओम्स लॉ। ये सब सारा वीडियो जो है आपके यूट्यूब के चैनल में है, आप उसे देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे, सारा सब वहीं से आया, ठीक है, बेसिक चीज़ है सारा, क्योंकि ये आपका डीसी मोटर है, तो डीसी वाला जो है, डीसी सर्किट वाला सारा उसमें इंक्लूड होगा सारा फॉर्मूला वगैरह, तो यहाँ पे आपको देखने मिल गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई ईजिली, ये आई एस एच, ये भी बटा आर एस एच का ही लिखा हुआ है और सबके बारे में लिख दिया गया। आई एल क्या है, लोड की करंट है, एस एच क्या है, शंट फील्ड की करंट है, और आर एस एच क्या है, शंट फील्ड का रजिस्टेंस है। ये समझ में आया अच्छे से, क्लियर एकदम। अच्छा, ये तो हो गई शंट की बात। अब आते हैं फाइनली जो लास्ट है मेरा, वो है कंपाउंड।
ठीक है। कंपाउंड, अच्छा इसके बाद शंट के बारे में हमने तो यूज़ देखा ही नहीं उसका, ठीक है। यूज़ कहाँ करते हैं, तो कई बार यूज़ ही भी पूछा जाता है, मैंने बताया आपको। तो यूज़ कहाँ करते हैं, शंट मोटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ लोड सहित और लोड रहित दोनों दिशाओं में क्या होता है, स्पीड को स्थिर रखना होता है, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ आपका वेरिएबल स्पीड काम नहीं करेगा, कांस्टेंट स्पीड काम करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड कम काम करेगा, और कहाँ काम करेगा, तो कहाँ काम करेगा, लेथ मशीन हो सकता है, प्रिंटिंग में हो सकता है, ठीक है, प्रेस वगैरह में हो सकता है, वाटर पंप, ये सब में जो ITC में आपका यूजेस हो सकता है, किसका, शंट मोटर का, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट जो है आपका कंपाउंड जो मोटर है उसके तरफ, ठीक है। कंपाउंड होगा तो कंपाउंड मतलब मिश्रित होता है, तो मिश्रित में आपको क्या दिखेगा, एक शंट दिखेगा फील्ड और एक दिखेगा सीरीज फील्ड, ठीक है। शंट और सीरीज दिखेगा। और ये देखो आपको यहाँ पे आर्मेचर है, आर्मेचर के एक जो है सीरीज में लगा हुआ है और एक जो है यहाँ के पैरेलल में लगा हुआ है। फिगर से पता चल गया आपको, ये है मेरा सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, दिखा रही हूँ, ये है सप्लाई वोल्टेज, क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। ये क्लियर हो गया अच्छे से। अच्छा, अब आप देखो कि कंपाउंड मोटर क्या होता है, तो इसके बारे में बताया गया। कंपाउंड मोटर उसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों लगे होते हैं। तो आपको दोनों फील्ड यहाँ दिख गया फिगर में, ठीक है। सीरीज फील्ड का वाइंडिंग जो है यहाँ पे वही सेम जो सीरीज में आपने पढ़ा उसको यहाँ पे रिपीट कर देना। सीरीज फील्ड का जो वाइंडिंग होगा वो मोटी तार और कम टर्न कद होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, आर्मेचर के सीरीज में होगा। लेकिन जो पैरेलल का होगा या शंट का, जिसको शंट का बोल रहे हैं, वो क्या होगा, ज़्यादा टर्न और पतली तार देकर बनाई जाएगी और इसे आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ेंगे, जैसा ही आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो आता है वो होता है कि कंपाउंड जो मोटर है वो कितने टाइप का होता है, तो कंपाउंड मोटर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कम्युलेटिव, दूसरा होता है डिफरेंशियल। क्या होता है, पहला होता है कम्युलेटिव, दूसरा होता है डिफरेंशियल, ठीक है। तो अभी आप देखो कम्युलेटिव का आपको फिगर दिख रहा है अभी, ठीक है। अब जो डिफरेंशियल है, आपको अगर एक चीज़ समझ में आ गया, एक अगर मोटर आप जान लिए कंपाउंड मोटर का, तो दूसरा वाला आप इजीली जान लोगे, ठीक है। और वो जो डिफरेंशियल होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम, बहुत 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 रेयर केस में यूज़ होता है, इसलिए उसको उतना कोई जानते नहीं है, ठीक है। आपको अभी जो है जानना है वो है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होता है, तो आपको यहाँ पे फिगर में तो पहले तो कंपाउंड है तो दोनों मिल रहा है, सीरीज और शंट दोनों फील्ड दिख रहा है आपको। ये देखो आपका यहाँ पे सीरीज फील्ड है, ये है शंट फील्ड, और यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊँ तो ये है मेरा आर्मेचर, दिख रहा है। तीनों क्या है, तीनों है साथ में, ठीक है। और कंपाउंड का मतलब तो मिश्रित होता है, तो तीनों दिख गया आपको। अब यहाँ बात आता है कम्युलेटिव जो है कम्युलेटिव में होता क्या, तो आप डायरेक्शन का यहाँ पे खेला है, ठीक है। डायरेक्शन आप देखो, सारा का डायरेक्शन एक जगह है, ठीक है। अगर सबका डायरेक्शन एक जगह है, मतलब आपका डायरेक्शन सेम है, दिख रहा है, ठीक है। अगर सेम है तो कम्युलेटिव होगा, अगर डिफर है, मतलब एक इधर है, तो ये क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। क्या होगा, डिफरेंशियल। करंट का बस ये जो आपको चिन्ह देखना है, ठीक है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या होता है, तो वह मोटर जिसमें सीरीज फील्ड का फ्लक्स शंट फील्ड के फ्लक्स की मदद करता है, उसे क्या करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिगर वाइज मैंने बता दिया। और यहाँ पे देखो एक ही जब डायरेक्शन एक रहेगा तो मेरा फ्लक्स का डायरेक्शन भी तो सेम रहेगा ना, जो मेरा डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। शुरू में लोड की करंट बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ता है, जिससे स्पीड कम होती है। मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि आपका जो फाई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, अगर फाई बढ़ता है तो स्पीड कम होता है, यही बात तो कहा जा रहा है, ठीक है। आपको 2-4 चीज़ बच्चों समझना होगा, न्यूमेरिकली भी, फॉर्मूला वाइज भी, कि आपको ये चीज़ जो बोल रहा है उसको मैं इस तरह का डायग्राम देके या इस तरह एलुएट करके बता रही हूँ कि हाँ आप इस तरह से ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब आता है शुरू में लोड करंट बढ़ाने से क्या होता है, फ्लक्स बढ़ता है, जिससे स्पीड कम होती है, ठीक है। लेकिन शंट फील्ड का फ्लक्स स्थिर होने के कारण उस कमी को पूरा कर देता है। इस प्रकार की मोटर जो है वो 2 प्रकार की होती है। अब पूछा जाता है कि जो आपका कंपाउंड मोटर है, जो कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, तो कम्युलेटिव कितने टाइप का होता है, तो पहला होता है लॉन्ग शंट, दूसरा होता है शॉर्ट शंट, ठीक है। ये सेम जनरेटर वाला चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं फाइनली इसके इस्तेमाल पर कि कहाँ किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह का जो कम्युलेटिव टाइप का जो मोटर होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, यहाँ पे वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमको जो है तुरंत जो है लोड, जहाँ पे भी
इसका इस्तेमाल करना वहाँ पे लोड को तुरंत हटा देना होता है। मतलब क्या है, लोड लगाएं, लोड हटा दिए, ठीक है। तो उस टाइप का कहाँ, आप खुद भी सोचो कि कहाँ यूज़ करते हो उस टाइप का। तो अगर आप देखोगे तो क्रशर जो होता है ना, क्रशर सुने हो नाम, कोयला काटने का जो मशीन होता है, टूल मशीन या फिर क्रशर या फिर जो गहरा कटाव करता है वैसा मशीन में लोड देकर तुरंत हटा लिया जाता है, ठीक है। तुरंत कटा तुरंत हटाया, तुरंत कटा तुरंत हटाया। तो ये सब जो है काम किससे करते हैं हम लोग, कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर से करते हैं, ठीक है। तो होप आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ बच्चों वीडियो को व्यूज़ दीजिए, अच्छा व्यूज़ आ रहा है, ठीक है। जब से मैं बोलना स्टार्ट, क्योंकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है फिर वीडियो देखना है, तो आपको डेफिनेटली वैसा ही करना है और उससे आपको समझ में भी आ रहा है, होप, ठीक है। और व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और बस इसी तरह जो है मोटिवेट करते रहिए। व्यू लाइक बहुत कम आते हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है। और अब जो है वीडियोस पे कमेंट भी करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी एटलीस्ट ये भी बोलिए कि अपना नाम देख के वीडियो में बताइए कि हाँ आपने ये वीडियो देखा है। तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करिए इस चीज़ का। आशा करती हूँ कि आज का जो मेरा सेशन है वो आपको पसंद आया हो। सो मिलते हो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए